14 जुलाई 2023 इसरो ने अपना चैलेंजिंग मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च कर चुके हैं। और इस बार इसीलिए चैलेंजिंग है क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 के दौरान मून पर सॉफ्ट लैंडिंग ना कर पाने की वजह से मिशन के सिर्फ 50% तक सक्सेस हो पाए थे। और इसीलिए इस बार इसरो के मेन टारगेट मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना। अगर इस बार इसरो ने पूरे प्रोसेस को सक्सेस कर पाते हैं तो इंडिया मून के साउथ पोल पर जाने वाली पहला देश बन जाएगा और पृथ्वी के जन्म की रियल स्टोरी प्रैक्टिकली प्रूव करके एक नया हिस्ट्री क्रिएट करेगा। पर अब सवाल ये है कि इसरो ने इस पूरे प्रोसेस को सक्सेस कैसे करेगा, और अगर इसरो ने इस प्रोसेस में सक्सेस भी हो जाते हैं तो इससे हमें क्या फायदा होगा। तो चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में 70 से भी ज्यादा स्पेस एजेंसीज है, लेकिन उनमें से सिर्फ 11 कंट्रीज ही मून मिशन को सक्सेस कर पाए हैं और 3 कंट्रीज ऐसे हैं जो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। वो देश है अमेरिका, चाइना और रशिया। पर अगर मार्स पर देखें तो अभी तक सिर्फ 5 कंट्रीज ही अपने मिशन को वहां भेजे हैं, जिनमें से 3 कंट्रीज ही सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्सेस भी हुए हैं। यानी दोस्तों, मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की सक्सेस रेशियो मार्स से बहुत कम है और इसकी कई रीजन भी। मार्स पर एक एटमॉस्फेयर होने की वजह से लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पैराशूट और थ्रस्टर दोनों ही यूज किया जाता है, लेकिन मून पर ऐसा कोई एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से सिर्फ थ्रस्टर के ही यूज किया जाता है, जिससे लैंडिंग के वक्त लैंडर की सारे प्रेशर थ्रस्टर पर होते हैं और थ्रस्टर की मैक्सिमम प्रेशर से मून के लूनर सरफेस पर मौजूद लूज सॉइल उड़कर लैंडर की डेलिकेट सेंसर पर एंटर हो जाते हैं, जिससे सेंसर खराब होने की चांसेस काफी बढ़ जाते हैं और पूरे मिशन फेल हो सकते हैं। दूसरा, मून के साउथ पोल पर लैंड करते वक्त लैंडर पर टेम्परेचर काफी फ्लैक्चुएट होते हैं, जिससे लैंडर इमीडिएट क्रैश हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, मून को अर्थ के एक चक्कर काटने में लगभग 28 डेज के टाइम लगते हैं। उस वक्त मून के जो हिस्से 2 हफ्तों तक सन को फेस करते हैं, वहां का टेम्परेचर लगभग 115 डिग्री सेल्सियस हो जाते हैं और दूसरी साइड के टेम्परेचर -250 डिग्री तक पहुंच जाते हैं। और साथ ही पूरे मून के कंपैरिजन में साउथ पोल पर क्रेटर, हाइट्स और माउंटेन काफी ज्यादा होते हैं, जिससे वहां पर एक्यूरेटली लैंडिंग ना होने की वजह से कई बार लैंडर क्रैश भी हो जाते हैं, जिसके सबूत हमें चंद्रयान 2 में मिले हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार इसरो ने एक ऐसी यूनिक स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की है जिससे वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में ना तो कोई प्रॉब्लम होगा और ना ही ज्यादा फ्यूल यूज होगा। क्योंकि इस बार चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद 5 बार अर्थ के चक्कर काटेगा, उसके बाद एक सीलिंग शॉट की तरह मून की तरफ निकल जाएगा, जिससे मैक्सिमम फ्यूल सेव होगा और वही फ्यूल लैंडिंग के टाइम यूज किया जाएगा। और दूसरा, इस बार डायरेक्टली मून के लूनर सरफेस पर लैंड भी नहीं होगा। लैंड कराने से पहले उसके स्पीड कम करने के लिए मून के अराउंड फिर से चक्कर काटेगा और उसी टाइम मून के सरफेस पर इंस्पेक्ट भी करेगा, ताकि अपने लैंडिंग के लिए एक बेटर स्पॉट ढूंढ सके। दोस्तों, इस बार चंद्रयान 3 के डिजाइन को अगर हम देखें तो इसमें चंद्रयान 2 के तरह ही 2 मॉड्यूल हैं। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल और दूसरा लैंडर मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल के यहाँ पर मेनली 2-in-1 के जैसे यूज किया है। पहला, इसमें शेप नाम के एक इंस्ट्रूमेंट ऐड किए हैं जो अर्थ की तरह एक हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट को डिटेक्ट करेगा और उसमें केमिकल कंपोजिशन को एनालिसिस करेगा। दूसरा, डिटैच होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल एक रिले सैटेलाइट की तरह काम करेगा, जो रोवर और लैंडर से आए इंपॉर्टेंट डेटा को इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क एंटेना की तरफ रिले करेगा, ताकि हमें दूसरे देशों की रिले सैटेलाइट की जरूरत ना पड़े और हमारे डेटा भी सिक्योर रहे। और लूनर मॉड्यूल को इस बार धूप में खड़ा रखकर उसमें से रोवर को डिप्लॉय किया जाएगा, क्योंकि सोलर से चलने वाली डिवाइस को एनर्जी की जरूरत होगा, जो एनर्जी लैंडर सप्लाई करेगा। और रोवर अपना लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से सॉइल में पड़े केमिकल कंपोनेंट्स को एक्साइट करेगा, जिससे उन केमिकल में से अलग अलग वेव्स निकलेगा, जिससे रोवर पर लगा अल्फा पार्टिकल और एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से डिटेक्ट करके एनालिसिस करेगा कि मून के साउथ पोल पर सॉइल के कंपोजिशन क्या है। और लैंडर वहां पर ही रहकर ये पता लगाएगा कि क्या मून में कोई एटमॉस्फेयर है या नहीं, और अगर है तो वो कितना थिन है और क्यों है। दूसरा, उस पर लगा रैम्बा और चेस्ट सेंसर की मदद से ये पता लगाएगा कि मून के आयनोस्फीयर के हीट कंडक्शन प्रॉपर्टीज क्या है और वहां के तापमान के डेटा कलेक्ट करेगा। साथ ही मून पर अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने के लिए एक इंसा डिटेक्टर को इंस्टॉल किया है और सान से आती प्लाज्मा को डिटेक्ट करने के लिए लैंडर प्रोब भी लगाया गया है, ताकि हमें ये पता चले कि चांद सूर्य के पावरफुल रेडिएशन से बनी है या फिर केमिकल कंपोनेंट से। दोस्तों, अब अगर देखा जाए तो हमारे इस चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेस होने से और भी कई इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं, जैसे मून के साउथ पोल पर आइस के फॉर्म में जो वाटर मॉलिक्यूल्स जमा है वो कितने साल से वहां पर है। दूसरा, चांद पर जो अनइवन मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के तरह ही है या नहीं। ऐसे बहुत सी पहेलियां सुलझ सकते हैं, जिससे हमारे देश इसे सुलझने वाली पहला देश होगा। और अगला मिशन गगनयान के तहत हमारे एस्ट्रोनॉट भी मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड भी कर पाएगा। फिलहाल बस यही देखना है कि 23 अगस्त को क्या इसरो ने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाते हैं या नहीं।
दोस्तों आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले ताकि आप भी इस मिशन पर शामिल हो सके। और आने वाले टाइम में इस चैनल पर और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो।